अच्छाई और बुराई कहाँ थी? हर युग में अच्छाई और बुराई उत्पन्न हुआ है। तो सतयुग में अच्छाई और बुराई कहाँ थी? सतयुग में एक एक अच्छाई की अलग दुनिया थी और बुराई की अलग दुनिया थी। मतलब पूरा दुनिया ही अलग था। जैसे हम अभी पृथ्वी पर हैं, कुछ चंद्रमा पर है, इस तरह से है। मतलब है ये नहीं है पृथ्वी पर बुराई। सतयुग में अच्छाई का एक अलग ग्रह था, बुराई का एक अलग ग्रह था। अच्छाई की एक अलग दुनिया थी, बुराई की अलग। बुराई की दुनिया में खाली बुराई, अच्छाई की दुनिया में खाली अच्छाई, इस तरह से दुनिया थी। यानी सतयुग में अच्छाई और बुराई कहाँ थी? अलग अलग, दुनिया ही अलग थी। लेकिन जैसे ही त्रेता युग आया, जो रामायण आप लोग देखते हैं, रामायण त्रेता युग में ही तैयार हुआ था। वो त्रेता युग का कहानी है रामायण वाला। अब रामायण में क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए। जो अच्छाई और बुराई दो अलग अलग दुनिया थी, वो एक ही दुनिया में आ गई। मतलब राम भी उसी धरती पर है और रावण भी उसी धरती पर है, बस खाली जगह परिवर्तन है। एगो अयोध्या में है, एगो लंका में है लेकिन एक ही दुनिया में, एक ही धरती पर दोनों लोग हैं। पहले अच्छाई और बुराई कहाँ थी? अलग अलग, दुनिया अलग थी। आज अच्छाई बुराई कहाँ आ गई? त्रेता युग में एक ही दुनिया में आ गई। राम रावण एक ही दुनिया में आ गए। जीत किसकी हुई? अच्छाई की जीत हुई, बुराई की जीत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है, द्वापर युग में महाभारत हुआ। जो आप लोग देखते हैं, अभी पूरा 10 दिन महाभारत देखे होंगे, रामायण देखे होंगे पूरा। महाभारत में क्या हुआ कि जो अच्छाई और बुराई एक एक दुनिया में आ गई थी, वो एक परिवार में आ गया। एक ही परिवार में अच्छाई आ गया और एक ही परिवार में बुराई आ गया। मतलब एक ही परिवार के वंशज में कौरव पैदा हो गए, एक ही परिवार के वंशज में पांडव पैदा हो गए। एक अच्छाई के लिए पांडव थे, बुराई के लिए कौरव थे। तो बुराई और अच्छाई कहाँ आ गया? एक ही परिवार में आके प्रवेश कर गया। देखिए कैसे कैसे आया है। पहले दुनिया अलग थी, बाद में एक ही दुनिया में आया राम रावण, फिर एक ही घर में आ गया, एक ही घर में आकर के बैठ गया। फिर कौरव पांडव अलग अलग नहीं थे, एक ही घर के थे। यानी अच्छाई और बुराई दोनों एक ही घर में थे। जीत किसका हुआ? अच्छाई की जीत हुई, बुराई हमेशा परास्त हुआ है। इतिहास गवाह है, शुरू से परास्त हुआ है। उस द्वापर के बाद आया कलयुग। द्वापर युग जैसे ही खत्म हुआ, फिर आया कलयुग, जो अभी हम लोग जी रहे हैं। अभी अच्छाई बुराई कहाँ है? अब एक के परिवार में नहीं है, अब मानव शरीर के अंदर घुस गया है। एक ही इंसान के अंदर अच्छाई भी है और एक ही इंसान के अंदर बुराई भी है। दोनों चीज एक ही इंसान के अंदर है। राम भी उसी इंसान के अंदर बैठा हुआ है, रावण भी उसी इंसान के अंदर बैठा हुआ है। कौन है राम? जो सच का साथ देता है। कौन है रावण? जो अधर्म का साथ देता है। कौन है रावण? जो बुराई का साथ देता है। कौन है रावण? जो छल कपट बेईमानी क्रोध काम इस तरह का आपको लालच देता है। ये रावण है अपने अंदर का। और राम कौन है? जो आपको हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाता है, हमेशा आपको धर्म के रास्ता पर चलना सिखाता है, जो आपको सच्चाई के रास्ता पर चलना सिखाता है, जो आपको ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाता है, वो राम है। करना क्या है? आज दशहरा के दिन इस रावण का अंत कर देना है। ये जो क्रोध लालच आपके अंदर आता है, ये सारी चीजों को आपको अपने अंदर से जला के राख कर देना है। आज असली लंका दहन तब माना जाएगा जब आपके अंदर ये सारा छल कपट जब दूर हो जाए, क्योंकि असुरों का काम है केवल छल कपट करना। असुर कभी भी किसी का भला नहीं चाहता है। और अंत में आप अपने ही कर्म से, जो आप गलत कर्म करते हैं, उसी से आपको नरक की प्राप्ति होता है। अपने से नरक में जा रहे हैं आप, अपने से गलत 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 कर्म करके आप नरक की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप क्यों अपना पैर अपना नरक में डाल रहे हैं?